लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात हुई तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहते हुए और भाजपा के विरोध करने के बाद भी नीतीश कुमार वो इकलौता माँ का लाल है जो खूंटा ठोक के कहता जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा और नहीं करोगे तो सरकार गिरेगी। और यदि इस हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जातिगत जनगणना का ऐलान नहीं होता है और समर्थन नहीं होता है तो सरकार गिरेगी। और भारतीय जनता पार्टी यदि जातिगत जनगणना पर सहमत होती है तो सरकार बचेगी। इतना सा ही खेल है। आपको लगता है बीजेपी सहमत होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, गिरेगी सरकार गिरेगी, 100% गिरेगी, क्योंकि जातिगत जनगणना इस देश के पिछड़ों के लिए बहुत जरूरी है। कुछ दिनों में सरकार जो गिरेगी तो सुशील मोदी बेचारे सर पकड़ कर बैठेंगे और नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे क्या आप जातिगत जनगणना ही करा देते, कम से कम सत्ता में तो रहते। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जब मिलाकर सरकार बना रहे थे तो आपको वो दृश्य याद होना चाहिए। चुनाव के बाद, चुनाव से पहले ये हुआ था कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये कोई और नहीं बोला था, बल्कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने खुले मंचों से कहा था कि हम नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए जी, परिणाम आया तो 75 पे पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी और 44 पे रह गए नीतीश कुमार जी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है कॉलर घुमाना शुरू किया कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी खामोश बैठ गए और कमरे में जाकर सो गए। 3 दिनों तक सोए रहे। जब भारतीय जनता पार्टी देख ली कि कहीं कुछ होने वाला नहीं तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की तोड़ फोड़ की राजनीति बड़ी प्रसिद्ध है। वो कोशिश करती है कि 2 धड़े में पार्टी बढ़ जाए। 44-46 सीट था, अगर 2 धड़े में बढ़ता तो सरकार इनकी बन जाती। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का नेतृत्व इतना परिपक्व, मैच्योर्ड और इतना ईमानदार है कि उनके लोग जल्दी टूटते नहीं। अब तक अरे वाह, नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई शक, विपक्षी मानता है इस बात को। भाई दल बदलना क्या, पर देखिए मुजफ्फरपुर कांड, बेगूसराय कांड, सब सारे कांड से ईमानदारी को मत जोड़िए, कांड से ईमानदारी को मत जोड़िए। वो जो मुजफ्फरपुर बालिका कांड है उसमें ईमानदारी और बेईमानी शब्द नहीं आता है। नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के, घोटाले के कोई बड़े आरोप कभी नहीं लगे हैं। मलाई खूब खाए उसका। नहीं, वो कांड का वो कैरेक्टर की बात आप कर सकते हैं, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, मायावती को काबू में करने के लिए उसका काला चिट्ठा निकाला, मायावती धड़ से जमीन पे गिर गई। अखिलेश यादव को चाबी कर दिया क्योंकि वो पूरा इतना संपत्ति है, लालू यादव के पास इतनी संपत्ति है, सबको काबू में कर लिया। लेकिन नीतीश कुमार को काबू में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, इसलिए कि नीतीश कुमार ने धन अर्जन का कोई काम नहीं किया। इसमें कोई अपने आप पे काबू नहीं ला पाते। अब वो एक अलग विषय है, उस पर हम लोग उस लेवल के लोग बात करेंगे। हमारे बिहार के बुजुर्ग वो नेता हैं और हम लोगों के लिए सम्मानित हैं। हम तो उनके ईमानदारी के कायल हैं। और नेता कब सो गए? आपके तो मोदी जी थे ना। नहीं, अमित शाह बिहार में नीतीश कुमार के सामने कहीं खड़े भी ना हो पाएंगे। नीतीश कुमार एक अलग शख्सियत है बिहार के लिए। अमित शाह होंगे, गृह मंत्री हैं, उससे क्या मतलब। बिहार में पलटू चाचा कहते हैं, पलटू चाचा कहिए या आप घोलटू चाचा कहिए, नीतीश कुमार की छवि बिहार में और तमाम नेताओं से बिल्कुल अलग है। और एक बात आपको बता दूं, सर्व स्वीकार नेता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ नहीं होते तो मुसलमानों का वो तबका जो नीतीश कुमार जी का विरोध करता है वो भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा होता है। ये आपको बता देता हूँ। सिर्फ भाजपा से गठबंधन के कारण थोड़ी दूरी दिखती है, लेकिन दूरी है नहीं। लालू से करेंगे गठबंधन, सीधी बात ये नहीं, ये देखिए, जो चीज़ भविष्य के घर में है, नीतीश कुमार इस समय के चाणक्य हैं। नीतीश कुमार को कब क्या निर्णय नीतीश लेंगे, उनके दाएं बाएं चलने वालों को भी इसकी खबर और भनक नहीं लगती है। कहा जा रहा है तेजस्वी अब मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी तो अभी मुख्यमंत्री फिलहाल नहीं बनेंगे, उप मुख्यमंत्री। ये देखिए, संभावनाओं का खेल है राजनीति में कब कौन सा पासा पलट जाए। और जो परिस्थितियां पिछले रमजान से बनी हैं वो अफ्तार पार्टी के बाद से, तो भारतीय जनता पार्टी को खुद नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मुद्दा क्या है, लेकिन पिछले जो 24 घंटे में स्थिति बनी है, 72 घंटे का समय दिया नीतीश कुमार। देखिए, अभी सारे विधायक बुला लिए हैं। भारत में कई पार्टियां हैं राज्यों में,
और पिछड़ों की बात मैं कर रहा हूँ, कैद कहीं नहीं है, सबको कहा गया पटना में रहने के लिए, सबको कहा गया, ये भाजपा ही सवाल आप मत क्या कीजिए, कैद कर लिया गया, अभी से आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे भाजपा के पत्रकार आते हैं ना, कैद कर लिया नीतीश कुमार, हाँ उन्होंने कह दिया 72 घंटे तक पटना छोड़कर कोई ना जाए, कभी भी कोई आपात बैठक हो सकती है। अब सुनिए पहले बड़ी बात, पिछड़ों की बात करने वाले, दलितों की बात करने वाले नेता का तो हाल खराब हो चुका भारत में, वो तो कोई बचा ही नहीं है, सब पे ऐसा ठप्पा लग गया है, रामदास अठावले हैं तो राम जी के दास बन गए हैं, खत्म खेल, ठीक है। अब बच गए उदित राज, वो बेचारे ऐसा मैं बता रहा हूँ, चिराग का चिराग गुल हो गया, और चिराग के चचा जो है वो बेचारे वहाँ अपना आराम कर रहे हैं, मायावती जी खुद ही आराम कर रहे हैं, कहीं कुछ दिख उक नहीं रहा। पिछड़ों की बात करने वाले, अब पिछड़ों की बता रहा हूँ, 54% पिछड़े की बात करने वाले भी बहुत नेता भारत में है, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात हुई तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहते हुए और भाजपा के विरोध करने के बाद भी नीतीश कुमार वो एकलौता माँ का लाल है जो खूंटा ठोक के कहता जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो सरकार गिरेगी। अब मैं आपको बता दूं, कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, सब मैं कह रहा हूँ, कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। अरे तो चाचा के साथ भतीजा नहीं बोलेंगे, कोई बात हुई, चाचा के साथ भतीजा, अरे तो वो तो विपक्ष में है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सत्ता में रह के बोले, ये असल तारीफ की बात है ना कि भाई मुख्यमंत्री भाजपा के ही बल पर हो और फिर भी कह रहे हो भाजपा विरोध कर रही है। दिल्ली आए जातिगत जनगणना साथ में आए, नीतीश जी के साथ आए, चाचा के साथ आए, ये आपको बता देता हूँ। तो नीतीश चाचा जो हैं, जिनको आप पलटू चाचा कहते हैं, आज वो पलटू नहीं है, आज पलटने की क्षमता लेकर वो आ गए हैं। और यदि इस हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जातिगत जनगणना का ऐलान नहीं होता है और समर्थन नहीं होता है तो सरकार गिरेगी, और भारतीय जनता पार्टी यदि जातिगत जनगणना पर सहमत होती है तो सरकार बचेगी। इतना सा ही खेल है। आपको लगता है बीजेपी सहमत होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, सरकार गिरेगी, 100% गिरेगी, क्योंकि जातिगत जनगणना इस देश के पिछड़ों के लिए बहुत जरूरी है। हवा बदल गया बिहार का? नहीं, हवा बदल जाएगा, हवा बदलने में समय लगता है। नीतीश का नेतृत्व सबको पहले भी स्वीकार था, आज भी स्वीकार है। अरे जब तेजस्वी जी को स्वीकार हो गया तो अब क्या रहा? 15 साल में 8 बार मुख्यमंत्री बन गया, 7 बार मुख्यमंत्री बने, आप उसके पक्षधर हैं? नहीं, आप सोचिए ना, आपके 7 बार मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले, यस, हर एक 2 साल, यस, ये कला है साहब, ये राजनीतिक अनुभव है, ये पलटने में कितने माहिर है, बड़ों को पलट दिया। अब तो मोदी जी वहाँ पलटी खाने वाले हैं। कुछ दिनों में सरकार जो गिरेगी तो सुशील मोदी बेचारे सर पकड़कर बैठेंगे और नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि आप जातिगत जनगणना नहीं करा देते, कम से कम सत्ता में तो रहते। आप एक नया नेता वहाँ उभर रहा, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी में, और वो गृह राज्य मंत्री भी हैं, ठीक है। और आपको क्यों लगता है बीजेपी जातिगत जनगणना करवाए? पूरा परिदृश्य नहीं बदल जाएगा पूरे देश का? इसीलिए तो भाजपा नहीं चाहेगी, भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि राजनीति समीकरण ही चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं तो अखिलेश यादव जी से कहता हूँ कि आप भी जल्दी से आवाज उठाइए। मैं तो ममता बनर्जी से कहता हूँ, हालांकि ममता बनर्जी ब्राह्मण है, वो भी खामोश हो जाएंगी शायद, लेकिन शिबू सोरेन है, उनके लड़के हेमंत सोरेन हैं, जितने भी पिछड़े के नेता हैं भारत में, स्टालिन है, सबसे मैं कहता हूं कि इस आवाज को बल दीजिए, क्योंकि 75 वर्षों से पिछड़ों के साथ बेईमानी हो रही है। पिछड़ों के अखिलेश यादव को मैंने कहा, पहली बार अखिलेश जी का ही नाम लिया मैंने। नरेंद्र मोदी जो है वो तो दूसरे पिछड़े हैं, वो भाषण में पिछड़े होते हैं, भाइयों बहनों मैं पिछड़ा हूं कि नहीं, वो भाषण वाले हैं, ऐसे वो सबसे अगड़े हैं। और जिस जाति से मोदी का दौर चल रहा है, दौर तो देखिए, गुजरात में जब कोई आदमी आ जाता है ना गुजरात से, गुजरात का एक अलग इतिहास है, मैं बोलूंगा नहीं कैमरे पर, आपको पता नहीं, आप लोगों को है कि नहीं, जिन्ना भी गुजरात के थे। इतिहास से आजकल आप लोग ज्यादा बच रहे हैं, गुजरात इतिहास जब होता जा रहा है ना, तो आप बचते हुए नजर आ रहे हैं कि इसको कुरेदने की क्या जरूरत है। आपको एक दिलचस्प इतिहास सुनाता हूँ। जिस औरंगजेब को लेकर पिछले 6 महीने से भारत अभी फिर परेशान है, उसका जन्म भी गुजरात में हुआ था, और मोहम्मद अली जिन्ना का भी जन्म गुजरात में हुआ था, जिससे पूरा देश ही तबाह बर्बाद हो गया, दो हिस्से में बट के रह गया। तो अब आप समझिए, आप नीतीश कुमार से मुकाबला करवाते हैं। अरे ये मुकद्दर की बात है, जिन्ना जो जुम्मा 8 दिन हुआ उसको मुसलमान हुए, सुनिए, अरे सुनिए, जुम्मा 8 दिन हुआ मुसलमान हुए और बन गया कायदे आजम। बताओ, उसको कायदे आजम का मायने भी पता था कि नहीं पता था? तो और क्या,
जिन्ना मुसलमान कब हुआ? उसका दादा हिंदू, उसका बाप जवानी में मुसलमान होता है, इस्लाम लाता है। और वो मैं आपको बताता हूँ, बनिया और जिन्ना बनिया, जिन्ना, अरे मैं दिखा देता हूँ उसका बनिया नाम, आप कहेंगे। और उसके दादा का नाम पुंजा गोकुलदास मेघ जी, आप समझ रहे हैं ना? जिन्ना के दादा का नाम, जिन्ना के दादा का नाम पुंजा गोकुलदास मेघ जी, और बाप का नाम उसके आप सुनिए गुजिन्ना के, पुंजा जिन्ना। नरेंद्र मोदी के बाप का नाम पुंजा जिन्ना। अब आप समझिए, जो आदमी मैंने इस्लाम कबूल किया और कबूल करते ही सीधा वो देश को तोड़ा और कायदे आजम बन गया, तो भाई वो उसमें हम नहीं जाइए। मैं कहता हूँ ये सारी फितरत बिहार के नेताओं में नहीं है। बिहार के जितने भी ऐतिहासिक लीडर हुए हैं, बिहार में तो धार्मिक माने भी जगह है, आप बुद्ध की धरती भी उसको कह सकते हैं, आप जो है जैन की भी धरती उसे कह सकते हैं बिहार को, और कई नाम आएंगे। तो आज की तारीख में इस समय भारत की राजनीति में नीतीश कुमार जो हैं वो असल चाणक्य हैं, क्योंकि चाणक्य की भी धरती बिहार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेगी, ठीक है? इधर चाणक्य अमित शाह और इधर नीतीश नहीं तो तलवार म्यान बदल जाएगा, म्यान बदल जाएगा, म्यान बदलेगा, भारत का दो टुकड़ा नहीं भाई टुकड़ा। अरे बाप रे बाप, ये पत्रकार पिक्कू पक्का भाजपा ही दिखते हैं। जब बात करेंगे तो आप लोग टुकड़े करेंगे, तो आप लोग फला करेंगे। देखिए नीतीश कुमार में सबको लेकर चलने की क्षमता है। नीतीश कुमार ने सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर खुलकर अपनी बात रखी है, चुप्पी नहीं साधी है। साथ ले नहीं पाए हैं। कौन नेता नहीं साथ आरसीपी सिंह का नाम आ रहा सामने। अरे तो आरसीपी सिंह कौन है? आरसीपी सिंह है कौन? मंत्री है अभी। मंत्री किसने बनाया? किसने बनाया उनको? राज्यसभा किसने बनाया उसको? उतना बड़ा नेता किसने बनाया? क्यों ठेका है? दूसरे नहीं आएंगे? नीतीश कुमार न्याय करते हैं। नीतीश कुमार, अरे रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के हैं, 10 साल नीतीश के साथ काम किए, राज्यसभा में भेज दिया उनके बेटे का अनिल हेगड़े। आपको पता है रामकृष्ण हेगड़े बहुत बड़े नेता थे, कर्नाटक थे, आप लोग पता नहीं नाम जानते होंगे। वो बीपी सिंह के क्यों? आरसीपी सिंह ठेका है क्या? कॉपीराइट है क्या? क्या बात करते हैं? सबको नहीं तो जाए गए तो गए, 16 जून को उनका कार्यक्रम, कोई बात नहीं, जाइए, सबको मौका। नीतीश कुमार सबको मौका देते हैं। बीजेपी के ज्यादा नजदीक। अरे नहीं भाई, नीतीश कुमार की एक फितरत है, जो लोग भी उनकी पार्टी में समर्पण भाव से काम करते हैं, नीतीश कुमार उन सबों को अवसर देते हैं। आप देखो कर्नाटक का रहने वाला अनिल हेगड़े, कार्यालय इंचार्ज यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर जो कार्यालय उसका वो इंचार्ज था, 10 साल मेहनत किया। नीतीश कुमार जी ने बगैर मांगे गरीब परिवार, कोई बड़ा परिवार नहीं, राज्यसभा में भेज दिया। ठीक है, किया टिकट देके। कौन? वो मुजफ्फर कांड में जो पकड़ी। अरे आप छोड़ो ना, हम घर गए हुए हैं, निष्पक्ष रूप से काम कर रही थी, उसको भी दोबारा टिकट दिया। हाँ, टिकट उसी को देते हैं नीतीश कुमार जो काम करता पार्टी के लिए, संगठन के लिए, दल के लिए। पैसा टिकट बेचने का आरोप नहीं लगा आज तक। नीतीश कुमार पर टिकट बेचने का आरोप कभी नहीं लगा, न राज्यसभा का टिकट, न MLC का टिकट।